इस वक्त हम गया जिला के भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय विकास दावा युवा और संगठन जिलों का गाँव देहात में चलेगा धरना प्रदर्शन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। इसी बीच अभी हम लोग पहुँचे हैं नया जिला के बैराडी गाँव में। जो बच्चे हैं ये स्वाभाविक है कि अगर इसीलिए आए हैं। आप लोग बैठ जाओ, आ जाओ। उनका जो प्रोग्रेस होना चाहिए था शैक्षणिक, शारीरिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और शिक्षा की दृष्टिकोण से, तो वैसा उनका डेवलपमेंट हुआ नहीं। उनको ये पता नहीं है कि बोध गया में कितना पैसा आता है, वो पैसा किधर खर्चा होता है। ये उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए या उनको समझ में आने के लिए, उनको हम चेताने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और बोध गया 1949 एक्ट निरस्त हो जाएगा तभी अपनी सुधारना हो जाएगी, ये बताने के लिए उनके हम धरने पर बैठे हैं। एक्ट अभी निरस्त नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? बीटीआर निरस्त तो होना ही है, उसके लिए अगर नहीं अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी निरस्त नहीं है, निरस्त कराने के लिए आप लोग बैठ रहे हैं धरना पर। हाँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी देखो डिफिकल्टियाँ तो बहुत आ रही है, लेकिन डिफिकल्टियों को हम मानते नहीं। हम संघर्ष करने के लिए कभी भी तैयार है। जब तक ये बोधगया मुक्त होता नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बीटी एक्ट लागू है तो क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? बीटी एक्ट अभी लागू है तो हम बहुत बैकवर्ड में आ गए। हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे गांव के लोगों को कौन सी योजना है, कितना फंड आता है, कितना पैसा आता है, लेकिन कहाँ खर्चा होता है उनकी जानकारी नहीं है। वो जानकारी उनको सभी को लोगों की जय भी। मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध है और मैं काफ़ी समय से खास करके जो दलित हैं, दबे लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, उनको हक अधिकार के लिए गांव-गांव में लोगों को संगठित करके और संघर्ष के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त हुआ है। बाकी बहुत चीज़ अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो बोधगया में महाबोधि महाविहार जो हमारे पूर्वज ने बनाए, बुद्ध भगवान के ही हम लोग संतान हैं। बुद्ध भगवान पूरे भारत को छोड़ करके बोधगया धरती को चुने थे। बोधगया आके बैठे और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त करके और सबसे पहले जो बोधगया के इर्द गिर्द के गांव था उनको ज्ञान दिए और अच्छे मार्ग बताए। और ख़ास करके हम लोगों को जो कुछ दमंग व्यक्तियों ने हमारा विरासत को हमारे जो भी संसाधन था उस पर कब्जा था। लेकिन हम सब हमारे पूर्वज सब अशिक्षित थे और काफ़ी गरीबी से ग्रसित थे। उसे निजात दिलाने के लिए बुद्ध भगवान ने गांव-गांव में जाकर के लोगों को संगठित किए और संघर्ष करवाए। इसके बाद हम लोगों का पूर्वज उस समय हम लोगों को
पूर्वजों का अच्छा एजुकेशन से जुड़े और रोजगार सृजन करने के लिए कुटीर उद्योग बनवाए और बीमारी होने से बचाने के लिए अच्छा हॉस्पिटल खोले। और इसके बाद उनके समय में हम लोगों का पूर्वज सभी संपन्न थे और अपने सारे मुसीबत को खुद हल कर लेते थे। लेकिन आज से 1500 वर्ष पूर्व जब बुद्ध भगवान अपना शरीर को छोड़ दिए, इसके बाद हम लोगों का फिर जो संस्कृति सभ्यता जो था, हम लोग का जो संसाधन था, उस पर मनुवादियों के द्वारा, दमों के द्वारा कब्जा कर लिया और हम लोग को फिर उसी जगह पे पहुंचा दिया। हमारे पास जमीन था, हमारे पास बहुत सारा संसाधन था, उस सारे संसाधन को कब्जा कर लिया और हमारे जो बुद्ध का बनाया हुआ धरोहर था, जैसे बोध गया में निशाना है महाबोधि महाविहार, लेकिन हम लोग यही जानते हैं आज तक कि वो जिस प्रकार से शंकर मंदिर है, देवी मंदिर है, विष्णु मंदिर है, वो उसी प्रकार से है। लेकिन नहीं, बुद्ध वो मंदिर से एक प्रकाश वहां से पूरा दुनिया में गया, लेकिन हम लोग को अंधविश्वास में धकेल दिया और अच्छे मार्ग जो था उसको हम भुला गए और हम लोग को धीरे धीरे जो हमारे संस्कृति सभ्यता था उसको खत्म करके और पखंडवाद संस्कृति थोप दिया, उसको आज तक हम ढो रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज हमारे जगह, हमारे धरती पर बोध गया बुद्ध के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, और जो बुद्ध बोध गया के इर्द गिर्द में जो खास करके गरीब का जो गांव है, एसी एसटी ओबीसी को गांव है, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए काफी धन आता है, दान में आता है। लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षुओं को हाथ में नहीं रहने के कारण वो दान की जो पैसा है वो दुरुपयोग हो जा रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को पैकेट में चल जा रहा है और हम जो है कि अच्छा शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य को इलाज करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास आज कुछ नहीं है। लेकिन ये मौका है हमारे इस बोधगया की धरती पर आकाश लामा जी आज से नहीं, लगभग 5 वर्षों से इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके बुद्धिस्टों को इकट्ठा किए और बोधगया महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए 12 फरवरी से इन्होंने अनशन की कार्यक्रम शुरू किए। जो बोधगया के लाल पत्थर है वहां बैठे थे और वहां से पुलिस ने वहां से इनको जबरन हटा दिया। इसके बाद दुमहान पर जगह दिया, दुमहान पर से भी हटा दिया गया। फिर हम लोग 1 महीना निगमा में रहे, निगमा से हटाया गया। अभी हम लोग वसुधा केंद्र बुद्ध विहार में है, महुआबाद में, वहां धरना लगातार चल रहा है। इस बीच में हम लोगों को एक विचार उपजन हुआ कि हमारे जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, बुद्ध के द्वारा क्या क्या चीज आ रहा है उनके लिए वो नहीं जानते हैं। तो हम क्यों नहीं गांव में चले, गांव में आकर के लोगों को बताए और बताने के बाद ये एक निर्णय हुआ कि गांव के भी समस्या काफी है। गांव के में जो रह रहे हैं गरीब लोग, उनको रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको जीविका के लिए जमीन नहीं है और सरकारी जमीन पे आवास बना के रह रहे हैं, उसको आज तक कागज पेपर नहीं बनाया जाता है और इस प्रकार से रह रहे हैं और समय समय पर लोग धमकी भी देते हैं। तो इससे सब निजात होने के लिए आज 10 तारीख है, आज करीबन बोधगया में 8 गांव में धरना का शुरुआत हो रहा है, जो ये 30 जुलाई तक चलेगा और हमारा सारा समस्याओं को यहाँ से बैठ करके और हमारे मीडिया के भाई जो हैं ये हमारा आवाज को पूरे भारत में भेजेंगे कि देखिए वहाँ क्या क्या स्थिति है। तो इसके लिए आज से हम लोग धरना को शुरुआत किए हैं। अब आप लोग बैठेंगे और एक भंते जी रहेंगे,
उनको सेवा करना आपका ही जिम्मेदारी है। और इसके बाद हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए पहला हमारा मांग है कि महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं होगा तो हमको 30 तारीख के बाद भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन धरना की कार्यक्रम नहीं तोड़ेंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में नहीं जाएगा तब तक हम बैठेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग बैठे हैं। और अब अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भारत, नमो बुद्धा, जय भीम। अब आप लोग का कुछ बताएं। बहनों एवं भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम तो आप लोग जानते होंगे, जानते हो। नमो बुद्धाय सुने? जय भीम बोलते हैं, इससे होता है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। नमो बुद्धाय बोलते हैं मतलब हम बुद्ध भगवान को याद करते हैं। हाँ, तो बुद्ध भगवान को याद कर रहे हैं। आज का दिन खास करके आज जो 10 तारीख है, आज के दिन एक और चीज है, पूर्णिमा है। मालूम है कौन महीना की पूर्णिमा है? आषाढ़ महीना है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध लोगों को शिक्षा देना शुरू किए थे। उसके बाद उनको ज्ञान मिला, वैशाख में उनको ज्ञान मिला। जब वैशाख में ज्ञान मिला तो जेठ और आषाढ़ महीना 2 महीना चिंतन किए, क्या बताया जाए, कैसे बताया जाए, कहाँ बताया जाए, किसको बताया जाए, ये सोचे। इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा जो आज है ना, वो समझाने लग गए, लोगों को बताने लग गए। और आज के दिन ही आप लोग आषाढ़ी पूर्णिमा याद रखिएगा। ये तो अभी चलेगा 10 दिन 20 दिन महीना चलेगा, लेकिन हर साल आषाढ़ पूर्णिमा आएगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध शिक्षा देना शुरू किए थे, ज्ञान देना शुरू किए थे गांव-गांव में। और वो गांव में इतना शिक्षा दिए और इतना लोग समझे कि पूरे देश विदेश में उनका मानने लगे। अभी आप सुनते होंगे बोध गया में, जितना यहाँ के लोग नहीं जाते उतना विदेश के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? और उनको बुद्धि कहाँ प्राप्त हुई थी मालूम है? यही बोध गया में। तो वो बोध गया प्राप्त हुआ। महाबोधि भी बोलते भी हैं, तो वो बुद्धिस्ट का जगह है कि मुसलमान का जगह है? बोलिए, बुद्धिस्ट जगह है। अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ मुसलमान देखभाल करेगा कि हिंदू करेगा? मुसलमान का मस्जिद है तो उसका रख रखाव कौन करेगा? और अगर क्रिश्चियन का चर्च है, गिरजाघर, उसका देखभाल कौन करेगा? क्रिश्चियन करेगा। तो उसी तरह से मंदिर है, राम मंदिर है ना, हनुमान मंदिर है, तो वहाँ के कौन करेगा देखभाल? हिंदू करेगा। लेकिन ये बुद्ध का है, बुद्ध गया है, बोल भी रहा है महाबोधि है, तो इसका देखभाल कौन किसको करना चाहिए? बौद्ध को करना चाहिए। लेकिन बौद्ध को नहीं दे रहा है, शासन चल रहा है। अभी जैसे पटना में सुने एक महावीर मंदिर है, कभी पटना जो गए होंगे, स्टेशन के बाहर निकलते हैं ना तो महावीर मंदिर है। वहाँ इतना चढ़ावा चढ़ता है, उससे कैंसर हॉस्पिटल एक नहीं कई को चल रहा है। सुने है ना, एक मंदिर के आमदनी से उतना काम हो रहा है। अब यहाँ जबकि इंडिया लोग दान करता है, बाहर विदेशी तो वहाँ दान करता नहीं मंदिर में, हनुमान मंदिर में। और यहाँ पूरा देश विदेश के लोग आते हैं, दान करते हैं, वो पैसा कहाँ चला जाता है ये सोचने की बात है। और इतना पैसा आता है कि हर गांव में मंदिर के तरफ से यहाँ स्कूल हो सकता था और हॉस्पिटल हो सकता था। 2 चीज पर लोग जीवन के लिए 2 चीज जरूरी है। पहले तो स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल है, और फिर दिमाग, जो शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी होगा, है ना। दिमाग स्वस्थ हो जाएगा तो कलरकर बने, किरानी बने, कलेक्टर बने, जो बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन पहले अकल होगा तब ना। तो ये 2 चीज जरूरी है, और ये दोनों चल सकता था कम से कम। गया बोध गया क्षेत्र में तो चल ही सकता था आमदनी से, लेकिन सब हड़प जाता। हाँ, तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि जब तक यहाँ पर ब्राह्मण और उसके तहत मंदिर रहेगा, उन लोग हड़प करता रहे, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई चेकिंग नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध के प्रति उनको कोई लगाव नहीं है, केवल धन चाहिए। मंदिर में बैठा हुआ है, धन के लिए बैठा हुआ है, देवता के लिए नहीं बैठा हुआ है।
सब चीज का मुसलमान भी अपना मस्जिद में करता है, उसका तरीका अलग है। क्रिश्चियन भी करता है, उसका तरीका अलग है। वैसे बुद्धिस्ट का भी तरीका अलग है। बता देंगे जो हम यहाँ रहेंगे ना, आप लोग सुबह शाम कम से कम आइए, बैठिएगा, सुनिएगा इनसे, समझे ना। आपको बहुत कुछ बता देंगे कौन कैसे नमस्ते, जिसे हम लोग नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते ऐसे हम लोग बहन जी लोग बताइए। खिचड़ी खाते होंगे आप लोग? कौन दिन? हाँ, संजय खाए हैं। अब बाबा आदम से खा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि शनिवार को खिचड़ी खाने से गरा ककर गरा कट लो। पंडित जी के पोकर पेट भर लो। तो यही चीज है कि गरा, अच्छा बचपन छोटा छोटा बच्चा उधर है, छोटा छोटा बच्चा है, उसको उसी उम्र में गरा गरा बोलते रहिएगा तो डरपोक बनेगा कि बहादुर बनेगा? ऐसे हमारा आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, हमारा मैं आपसे खाले खाले कर रहिया कर दो, खाले खाले कर रहिया कर दो, ऐसे ऐसे करके बचपन डरपोक बना दिया। इसीलिए हम लोग डरते हैं, छाया से भी डर जाते हैं। बोलते हैं भूत है, डायन है, कोकाइन है, ये है, वो है। फिर कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। इंडिया में कुछ नहीं, भारत में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं, लेकिन हम लोग डरा दिया। कैसे? खिला खिला, खिचड़िया खिला खिला। ब्राह्मण में नहीं बोल रहा है गरा गरा, लेकिन हम खा ले बेटा खा ले, गरहिया कर तो खा ले बेटा खा ले गरे। अब बचपन में हाँ कल डॉक्टर बन जाएगा तो कुछ तो होगा, माँ बोलती थी कुछ तो होगा, अब है कुछ नहीं। अब खत्म कैसे होगा? खत्म यही होगा कि खिचड़ी खाइए। खिचड़ी खाए, बुद्ध भगवान जब जिंदा थे ना तो खिचड़ी उनका प्रिय भोजन था, इसलिए बिहार में खिचड़ी चलता, तो इंडिया में कोई नहीं खाता, जब मर्जी खाया, मतलब शनिवार से नहीं जोड़ा। लेकिन बिहार में बुद्ध का ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, तो यहाँ जितने भी हम लोग पूर्वज बुद्धिस्ट थे, इतना जान लीजिए। जितने भी आसपास में है, बिहार क्यों बोलते हैं जानते हैं? बुद्ध बिहार बोला जाता है, बिहार विहार। अब विहार मतलब यहाँ बुद्ध का विहार होता था, जगह जगह ध्यान साधना केंद्र था, और उसको खत्म कर करके मंदिर बना। आओ चढ़ाओ जाओ। अभी मंदिर में क्या होता है? जाओ चढ़ाओ और जाओ। पान का दुकान जाते हैं, वहाँ बेंच रहता है क्या? नहीं, जाओ पान खाओ, पैसा दो और चलो। वैसे मंदिर जाओ, दान दो, चलो। तो धंधा है कि धर्म है? मस्जिद जाता है, 1 घंटा बैठता है, नमाज पढ़ता है, ध्यान करता है, साधना करता है। किचन जाता है, जितने लोग जाता है सब लोग प्रार्थना करता है। यहाँ कोई प्रार्थना होता है? खत्म। कथा सुनते होंगे आप लोग, कथा। अभी देखो एक यादव पढ़ा लिखा है, यादव उत्तर प्रदेश में कथा बोला, उसको बहुत बेइज्जत किया। यादव कैसे पढ़ लेगा बताइए? तो धर्म का एक जाति ठेकेदारी है, ये सब है। इसका कारण यही है कि हम लोग सोचते नहीं। इसीलिए हम आप बोल रहे हैं सोचिए कि गरा गरा रटवा दिया, दिमाग बंद कर दिया। जैसे नसबंदी होता है ना, अगर नसबंदी कर देगा बच्चा, औरत को या मर्दाना कर देगा तो बच्चा होना बंद हो जाएगा। ऐसे दिमाग का नसबंदी हुआ है। बच्चा पैदा करेंगे हम, और नाम कौन रखेगा? पालेंगे पोसेंगे, माए बाप शादी कौन कराएगा? मकान बनाएंगे हम, घुसावेगा कौन? मरेंगे हम, और स्वर कौन भेजेगा? तो नहीं झाल बजल चला मतलब खाली उपवास कर देना मतलब। पहला बात है उपवास एकदम बंद करिए, उपवास एकदम बंद। जो किए सो किए। उपवास मतलब भूख हड़ताल, उपवास मतलब भूख हड़ताल। उपवास का मीनिंग अलग है कि हम ध्यान में इतना लीन हो गए कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहा, उसको बोलते उपवास। नहीं फलना दिन हम तो उपवास करो, मतलब भूख हड़ताल करो। हाँ, तो ये सब भूखने जो नहीं है। मुसलमान तो रोजा रखते हैं। सरदार जी देखे, पगड़ी वाला सरदार जी, उसके औरत जिंदगी में एक दिन उपास नहीं करती, जिंदगी में। नतीजा क्या होता है? सब हिस्ट पुस्ट होता है। और हम लोग जैसे 10 साल 12 साल हो लोग, अरे करही उपवास, करही उपवास काहे ले? शंकर पर करही, इधर करही, उधर काहे ले? तो बढ़िया दूल्हा मिलते हो, साला कहिया दूल्हा मिलते नहीं मिलते, और उपवास शुरू हो। नहीं उपवास नहीं, हम बता रहे हो, लोग दे दिया कैसे कल मिलते हैं कि जुवाड़ी मिलते की पता, लेकिन उपवास शरीर कमजोर। इसीलिए हम लोग का शरीर कमजोर होता है कम बचपन से। इसलिए उस सब छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ भी हो जाए, बुद्ध भगवान को याद करें, ये बता देंगे आपको। वो याद करने से भी नहीं कुछ होगा। सोचिए, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब बुद्धि। जैसे बच्चा हम जन्माए तो हम नाम रखेंगे, नहीं मालूम है बढ़िया से नाम, तो स्कूल में जाएंगे, देखेंगे कौन नाम बढ़िया लग रहा है लड़के का, वही नाम रखेंगे।
खुद दिमाग लगाएंगे ना ऐसे। अब खिचड़ी ने बोले थे, खिचड़ी जो है बुद्ध का, जब बुद्ध जिंदा थे तो खाने के बाद भी खिचड़ी खाते थे, बहुत अच्छा पसंद करते थे खिचड़ी। उसी ने खिचड़ी बिहार में चल रहा है, बुद्ध के कारण चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण उसको गला से जोड़ दिया। इसलिए बुधवार खिचड़ी खाइए, लेकिन शनिवार छोड़ दीजिए। और कौन सा दिन खाइए? देखो पकड़ ली बहन जी, होशियार है। इसलिए खाइए खिचड़ी, मना नहीं, अच्छा चीज है, पेट हल्का होता है। लेकिन कौन सा दिन? कितने लोग बुधवार को खिचड़ी खाने? हाथ खड़ा करिए तो। हाँ चलिए, हाँ चलिए। अब ये गांव सुधरेगा, ध्यान दीजिए। एक महिला, हाँ, एक महिला अगर सुधर जाएगी तो उसका परिवार सुधर जाएगा। महिला, पुरुष से सुधरने नहीं सुधरेगा। एक महिला अगर सुधरेगी तो उसका परिवार सुधर जाएगा, और अगर परिवार सुधर जाएगा तो फिर मोहल्ला सुधरने लग जाएगा। धन एक महिला अगर सुधरी तो उसका परिवार सुधरने लग जाएगा, है ना। जैसे आप हैं तो आप यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो सुधार दीजिएगा, फिर नहरा जाइएगा वहाँ भी सुधार दीजिएगा, फिर बहन के ससुराल जाइएगा वहाँ भी, मतलब रिश्तेदार में नानी घर जाइएगा वहाँ सुधार दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसे है तो औरत की बात औरत मान लेगा, समझे ना। ऐसे कर करके धीरे धीरे होगा सुधार, धीरे धीरे होगा। बच्चा जन्मता तुरंत बोलने लगा है, मम 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 करते करते मम्मी बोलता है। तो वैसे हम लोग बूझ बूझ करते बोलेंगे। लेकिन याद रखिए कि बुधवार को बुद्ध भगवान को याद करने के लिए कौन सा दिन खाइए? हाँ आज बुद्ध भगवान का दिन है। आज बुधवार किसका दिन है? बुद्ध भगवान का। बुद्ध की तरफ याद करो। अब ऐसा झंडा मिलेगा आपको, देंगे हम लोग ला करके लावेंगे। एक पंछी का झंडा यहाँ था, हाँ इधर ये उठाएंगे यहाँ पर, इधर इधर झंडे जो खाते हैं हम नंबर दे देते हैं, ठीक है। वो नंबर रहेगा हमारा, उसमें फोटो, खाते हुए फोटो मत भेजिए, लाज लगेगा, ये लगेगा, छोड़ दीजिए। थाली में खिचड़ी बनाते हैं उसका फोटो खींच ला सकते हैं ना, हम अभी नंबर देख जाएंगे। बंदे जो दे देते हैं, जो बंदे रहेंगे उनसे ले लीजिए, उनको बताएगा। ठीक ठीक है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। उन्नीस 49 काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, 1949 काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, 1949 काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपो, बौद्धों को सौंपो, बौद्धों को सौंपो।